दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु ताला। इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला क्या हस्ती है जिनका जिक्र मेरे सरकार अलैहिस्सलातु सलाम ने अपनी हयात तैयबा में फरमाया, जिनकी करामत का मौजज़ा मेरे सरकार का करामत इमाम बाकिर की। रावी कौन है? हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन में, सुनो ज़ैनुल आबिदीन के औलाद का जिक्र कर लूँ, ज़ैनुल आबिदीन की शान तो आपको खुद समझ में आ जाएगी। अल्लाहु अकबर, जिनकी औलाद ऐसी हो तो फिर बाप का मामला क्या होगा, उनकी करामत पे भी वो शायद बयान कर सकूँ। अब देखें हज़रत बाकिर रज़ी अल्लाह ताला की शान सुनो। एक दिन आप फरमाते हैं इमाम जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आस्ताने आलिया पर पहुँचा तो मैंने देखा कि बेइंतहा प्यार कर रहे हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, करे जा रहे हैं प्यार। मैंने या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी आप मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं इस बच्चे से, आप गर्दन चुमा करते थे, आपको पता ही। सरकार फरमाते हैं तू भी करेगा अगर मैंने बात बता दी तो, सुनो तो सही, तू भी करेगा, तुम बात बता दी। बोले या रसूलल्लाह ऐसी क्या बात है? बोले सुन, इसी की नस्ल में से ये मेरा नवासा है और इसका पोता, जब इसका पोता होगा ना और तू बड़ी उम्र में पहुंचेगा, जब तू बड़ी उम्र में पहुंचेगा ना जाबिर, तेरी आँख ख़त्म हो चुकी होगी, ज़ाया हो जाएगी, तू नहीं देख सकेगा, नाबीना हो जाएगा। जब तू नाबीना होगा ना, यही इसका पोता जब हाथ तेरी आंख पर लगाएगा तेरी आंख में शिफा हो जाएगी। क्या हदीस और क्या बशारत है, अल्लाहू अकबर। आप देखो कैसी पूरी हुई। अब ज़ैनुल आबिदीन दुनिया से कट गए, मदीने पाक आकर दुनिया से कट गए। ज़ैनुल आबिदीन नहीं बात करते थे, घर वालों से भी नहीं, रोते रहते थे। बस वो क्या ना, हालत ऐसी थी, करबला का गम ऐसा था, आते रोते थे। तो घर वाले सब कहते थे किस तरह भाई घर में बात तो करो, सिलसिला चलाना है, लोग आते मिलने, आप कुछ तो करो। ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम हो जाओ, ये हो जाओ। तो बोले क्या करें? बोले इस वक्त हयात हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, वो सरकार के बहुत प्यारे सहाबी हैं और ये भी जानते हैं, मोहब्बत करते हैं। ये इनको कहेंगे ना तो फिर ये हमारे दरमियान मोहब्बत से आएंगे और सबसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। राज़ी कर लिया। अब वो ना भी ना, यानी लाठी लेके आए वो। बोले क्या हुआ? बोले ये मामला, चलो कहाँ हैं? गए उनके घर, और जो ज़ैनुल आबिदीन के घर। सुनिएगा, बड़ा दिल लुभाने वाला सरकार की बशारत है ना, कैसी पूरी हो रही। कट कट किया, दरवाज़ा जैसे खुला, बोले कौन है? बोले मैं हूँ। बच्चों की आवाज़ आई, 7 बरस 6 बरस 8 बरस 7 बरस इसी उम्र इमाम बाकिर की आवाज़ आई। कौन है? बोले कौन है? आप कौन है बेटा? बोले मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ, और मैं ज़ैनुल आबिदीन का बेटा इमाम बाकिर हूँ, मैं सैयद बाकिर हूँ, मेरा नाम सैयद बाकिर है। बोले तुम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हो? बस ये सुनना था उनको, हदीस याद आ गई सरकार की, ज़ैनुल आबिदीन का बेटा, ज़ैनुल आबिदीन। बोले अंदर ले गए, बोले जब बाबा के पास ले जाओ। बाबा से अंदर मुलाकात की, बाबा को कहा जो मामला के। बोले बाबा से बाद में कहना ज़ैनुल आबिदीन से, एक काम इजाज़त तुम दे दो, मैं कर लूँ। बोले क्या? मुझे सिर्फ हाथ चूमने हैं तुम्हारे साहबजादे के, और इन हाथों को अपनी आँखों पर लगाना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा सादात की सब इज़्ज़त करते हैं ना, या हाथ चूमते हैं तो। बोले तुम ना चूमो, तुम्हारे नसीब की बात है, जो चूमता है उसकी नसीब की बात कर रहा हूँ। अल्लाह। बोला नहीं, बिल्कुल आप इतने जय्यद सहाबी हैं, आपको कैसे मना, आप बिल्कुल। वो झुके और झुक कर दोनों हाथ लिए और आँखों पर 3 दफ़ा मल कर उठे और आँख रोशन हो गई। और सारी दास्तान सुनाई कि किस तरह नाना ने आपके बशारत दी थी कि ये वो हस्ती है जिसके हाथों से शिफा मिले तो उस ख़ानदान का मामला क्या होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि सैयदों से प्यार तुम करो, सैयदों पे जान वार दो, सैयदों से प्यार तुम करो, सैयदों पे जान वार दो। तो मेरे दोस्तों, ये सैयदना इमाम बाकिर। अब इमाम बाकिर ने पूछा, अब्बा बाबा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी उठा लूँ और आपकी खिदमत में मैं पहुँचा दूँ? आप इतनी तकलीफ़ कर रहे हैं, बूढ़े हो गए, 60 बरस की उम्र हो गई, 63, मैं जवान हूँ, मैं उठा के ना पहुँचा देता हूँ सबको सामान, आप मुझे बता दो एड्रेस। अरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं बेटा यही तो मामला है कि मैं खुद ले जाता हूँ, ये तो उनका राज है। अगर मैं उनका राज गरीबों का खोल दूँ, किसी को तू ले जाएगा, तेरे में राज खुल जाएगा, दूसरों में खुल जाएगा, तो वो उनकी गरीबी का भरम है, वो उनका और मेरे दरमियान मामला है। मैं नहीं चाहता कि वो आम हो, मुझे ही ले जाने दे। अब ये राज कब खुला? सुनो, आप लोगों को नहीं पता था, मैंने कहा कितनी हाइड है, छुपाया जा रहा है। लोग क्या समझते थे? मैयत के दिन आपकी जब शहीद हुए और मैयत के दिन जनाजा हुआ मदीने शरीफ में, मदीने के लोग शरीक हुए, बेशक आप समझ रहे ना, लेकिन जब आपका सोयम हुआ ना दूसरे दिन,
मदीने के बाहर हज़ारों लोग आ गए, मदीना तो फुल हो गया, लोग बाहर भी सब हैरान है, ये लोग कहाँ से आ गए, हैरान है लोग, तस्दीक की, मालूम कि भाई क्या मामला। अब इससे पहले सुनिए ना, जनाजे को नहलाने वाले जो थे वो नहला रहे थे, तो आपकी कमर के ऊपर इतना बड़ा वो निशान था सुर्ख और सूजा हुआ, वो हैरान थे यार, पूरे बदन में कहीं निशान नहीं है, ये कमर के ऊपर, कंधे के ऊपर इतना बड़ा निशान सूजा हुआ। वो हैरान रह के कुछ नहीं, नहला तो दिया, वो ये मामला हल नहीं हुआ। लेकिन जब सोहम के दिन देखा तो सारे आए, तो सबसे पूछा, तो सबने कहा जानते हैं आप, ये सैयद ज़ैनुल आबिदीन हमारे पास अपने कंधे पे हाथ रख कर राशन हमेशा पहुंचाते थे, हज़ारों घरों के अंदर पहुंचाते थे। तब उस नहाने वाले ने बताया कि आपकी कमर के ऊपर जो निशान था ना, ये सामान उठाने का राशन के करीब होगा था। ऐसा सखी कहाँ मिलेगा यार। देखो ये घराना है, अल्लाह अकबर, क्यों ना हो। इसके सखी तो वालिदा भी कैसी सखी थी कि रोज़ा है, एक रोटी है, सायम आ गया, दे दो, हम पानी पे रोज़ा खोल लेंगे। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये वो हस्ती हैं। अब मैं आगे क्या बयान करूं इनकी हस्ती कि ये सोचिए आप, लोग कहते हैं कि यजीद यजीद यजीद, अपनी जगह यजीद पलीद को तारीफ़ भी कर लेते हैं अपने अपने हिसाब से। अरे यार तुम बुरा कहते हो, वो यूँ था, वो नमाजी था, वो जुम्मा पढ़ाता था, वो सनीचर पढ़ाता था, ऐसी बातें करते ना, ऐसे पलीद आदमी की जिसने काबे पे हमला किया हो, मदीने को उजाड़ दिया हो और अपनी शरीयत निकाल दी हो, बहन बहन के निकाह को आम कर दिया हो, और जो भी ज़िनाखोरी हो, जो काम किए उसने वो करनी। उसका प्रूफ क्या है? मुफ़क्किरीन जितने लिखने वाले हैं सब ने अपने कलम से लिखा कि इसका तरीका क्या था। देखो सुनो सुनो, ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला वाहिद हस्ती हैं जिससे सारे सादात निकले। आज दुनिया आलम के अंदर किसी जगह चले जाओ, चप्पे चप्पे में आपको सैयद ज़रूर मिलेगा। एक कनाडा चले जाओ, बर्लिन चले जाओ, जर्मन चले जाओ, शिकागो भले ना हो, और जो है ना अटलांटा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। ये तो मैं जो जानता हूँ वही जानता हूँ, बाकी तो आप चाइना भी चले जाओ तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेंगे, सैयद ज़रूर मिलेंगे, है कि नहीं? ये तो मानते हो ना, तस्दीक। अब क्या है, यजीद के 14 बेटे थे, देयर आर 14 सन। किसके? यजीद के। आज कोई इसकी नस्ल का नज़र आता है कहीं दुनिया में? कोई, चलो दुनिया में नहीं, कि अपने इलाके में बड़ूच में है कहीं, नहीं ना, इंडिया में नहीं, कहीं नज़र आता है? अरे हत्ता के एक चैलेंज में, मुनाजरे में एक बंदे ने, बदबख्त मौलवी तो होते हैं ना हसद करने वाले सादात से, या इमाम आलिम, कहने लगा यजीद नहीं हूँ क्या युद्ध है? तो उस हमारे आलिम ने एक जुमला ही कह दिया, बोले कल तेरा बेटा पैदा होना कोई तो उसका नाम तो यजीद रखने ला, मैं तुझे मान जाऊँगा कि तू बड़ा बड़ा बेहतरीन यजीद का चाहने वाला है। चुप, आज तक कोई यजीद नाम रखता है? नहीं ना मेरे दोस्तों, इसलिए कि नाम रहा तो हुसैन का। क्या फरमाया है अल्लाह कि ना यजीद का वो सितम रहा, ना जुल्म इब्ने ज़ियाद का, न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला, जिसे जिंदा रखती है करबला। फिर फरमाया इमाम ने कि मिट गए, कितना मिटाने की कोशिश की, देखो, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, और न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये है सैयद ज़ैनुल आबिदीन की मुख्तसर सी, मैंने, ये तो बहुत छोटी सी है। इमाम ज़हरी है ना, करामत सुन लो आखिरी, इमाम ज़हरी मैंने बयान की ना, मुहद्दिस बहुत बड़ा, आपका शागिर्द, आशिक। आप करबला जा रहे थे तो करबला जाते हुए बेड़ियाँ बंधी हुई थी, वहाँ एक माई आले रसूल की मानने वाली, चाहने वाली थी, उसका एक ही बेटा था, कई सालों के बाद हुआ और मर के बिस्तर पे पड़ा था, मरने ही वाला था, ऐसी हालत थी। ये माई ने देखा, और चाहने वाली सादात की, जानती थी कि अहले बैत की क्या शान है, इनके हाथों की बरकत क्या सुना चुका मैं। तो इसने कहा कि मैंने सुना है कि यजीद ने इनको कैद कर लिया है काफिले को, और यहाँ से गुजर रहा है, शाम से। भागती भी गई, कोई सोर्स लगा के उसने वहाँ के जर्नल जो था उनके मुकर्रर था कैदी का